वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विनिमय साध्य विलेख। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। विनिमय साध्य विलेख को परक्राम्य विलेख या परक्राम्य लिखत भी कहते हैं। इसके संबंध में अधिनियम है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, परक्राम्य विलेख अधिनियम या परक्राम्य लिखत अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी कहते हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 ये हमारे बीकॉम कोर्स में शामिल है। आप इसके पर्यायवाची से परिचित रहें, आपको जानकारी इसके संबंध में होनी चाहिए। विनिमय साध्य विलेख को हम कैसे समझेंगे? तो विलेख जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज कहते हैं डॉक्यूमेंट, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो हस्तांतरण योग्य है। विनिमय साध्य से आशय हस्तांतरण योग्य से है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो हस्तांतरण योग्य है उसको विनिमय साध्य विलेख कहेंगे। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत जिन विलेख को रखा गया है उसी को इस सेक्ट में हमको कवर करना है। विनिमय साध्य विलेख से आशय ऐसे लिखित विलेख से है जो किसी व्यक्ति के हित में अधिकार उत्पन्न करता है और जो सुपुर्दगी द्वारा अथवा बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय होता है। इसका धारक जो है इसे सद्भावना और मूल्य के बदले में, प्रतिफल के बदले में प्राप्त करता है। इसके संबंध में परिभाषा है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार। क्या है? विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक, सिर्फ तीन चीज इसको रखा गया है इसमें, इस अधिनियम में। प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम प्रोमिशनरी नोट, प्रोनोट भी बोलते हैं, विनिमय बिल, एक्सचेंज बिल, और चेक। चेक से आप भली भांति परिचित होंगे। ये तीन चीजें हमको कवर करना है। इसके संबंध में हम अलग से पृथक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को दे है। तो विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को दे हो। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार ये परिभाषित है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं विनिमय साध्य विलेख के लक्षण क्या है। तो पहला है लिखित एवं हस्ताक्षरित। विनिमय साध्य विलेख सदैव क्या है? लिखित होना चाहिए और हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये इसका वैधानिक कहना चाहिए अनिवार्य और आवश्यक लक्षण है। उसके बाद है स्वामित्व का हस्तांतरण। विनिमय साध्य विलेख के स्वामित्व का हस्तांतरण यदि वाहक को देय है तो सुपुर्दगी या आदेशित होने पर वो सुपुर्दगी हो जाता है। तो ये स्वामित्व का हस्तांतरण इसमें किया जाता है। विनिमय साध्य विलेख का अर्थ, विनिमय साध्य विलेख का अर्थ परिभाषा में हमने देखा है तीन चीजें शामिल है, जो प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक, तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है। धारक का स्वामित्व, यथाविधिधारी जो होता है का विनिमय साध्य विलेख पर अच्छा अधिकार होता है। अन्य शब्दों में कहें तो यदि विनिमय साध्य विलेख के पूर्व धारकों को दूषित अधिकार था तो भी यथाविधिधारी जो होगा वो उस पर अच्छा अधिकार माना जाएगा। यथाविधिधारी और धारक क्या है इसको भी हम आगे इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। धारक का स्वामित्व के बाद मूल्यवान प्रतिफल, विनिमय साध्य विलेख को मूल्यवान प्रतिफल माना जाता है। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, विनिमय साध्य विलेख का यथाविधिधारी अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। उसे ऋणी को इस आशय की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है कि अब वह धारक हो गया है। लेकिन माल के संबंध में यदि माल किसी तीसरे पक्षकार के पास है तो उसका विक्रय होने पर क्रेता द्वारा माल रखने वाले को सूचित करना और स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो इसके संबंध में अगर कोई त्रुटि होती है तो वाद प्रस्तुत करने का अधिकार विलेख में रहता है। अभी हस्तांकन का माध्यम, विनिमय साध्य विलेख ऋण के हस्तांकन का एक सरल साधन है। विलेख के परक्रामण द्वारा ऋण का हस्तांकन हो सकता है। सामान्य माल ऋण अभिहस्तांकन का सरल साधन नहीं है। तो ये ऋण के हस्तांकन का एक अच्छा माध्यम है। भुगतान का माध्यम, तो इसके माध्यम से, विलेख के माध्यम से, विनिमय साध्य विलेख के माध्यम से ऋणों के भुगतान का एक श्रेष्ठ माध्यम इसको माना जाता है। विलेख के पक्षकारों का दायित्व भारत की वैधानिक ग्राह्य मुद्रा में निर्धारित किया जाता है। यह मुद्रा वे समान भुगतान करने का एक माध्यम स्वीकार किए जाने से व्यावसायिक व्यवहारों में मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवसाय में इसका जनरली अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। सामान्य माल को ऋण भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकार नहीं किया जाता है, विलेख को स्वीकार किया जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण है, इससे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य विलेख के प्रकार, क्या क्या प्रकार हैं? कानून द्वारा और दूसरा है व्यापारिक रीति रिवाजों के द्वारा। कानून द्वारा जो विनिमय साध्य विलेख है, मैंने
अभी पिछले पेज में चर्चा किया है। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक, ये 3 चीज़ें हमको कवर करना है जो कानून द्वारा ये मान्यता प्राप्त है और अधिनियम में इसका उल्लेख है। व्यापारिक रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे जो लेख हैं वो विनिमय साध्य विलेख माने गए हैं, व्यापार में इसका प्रचलन में है, लेकिन विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में उसका उल्लेख नहीं है। लाभांश पत्र, शेयर पत्र, वाहक ऋण पत्र, मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर है, जहाजी बिल्टी, रेलवे रसीद है, एक्सचेंजर बिल है, सर्कुलर नोट है, बैंक ड्राफ्ट है और ट्रेजरी बिल, ये सारे जो हैं विनिमय साध्य विलेख में शामिल हैं। व्यापारिक रीति रिवाज के अनुसार इसका बहुत अधिकाधिक उपयोग होता है और विनिमय साध्य विलेख या प्रपत्र मानते हैं, लेकिन जो इस एक्ट में प्रावधान है उसके अंतर्गत हम इनको नहीं रखते। इस एक्ट के अंतर्गत सिर्फ प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक, ये तीनों को ही रखा गया है और इन तीनों के बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य विलेख की कुछ वैधानिक मान्यताएं हैं। क्या क्या मान्यताएं हैं देख लेते हैं। पहला है प्रतिफल का होना, इसके लिए अनिवार्य है। विनिमय साध्य विलेख जो लिख रहे हैं वो प्रतिफल के पर्पज से ही लिख रहे हैं, तो ये अनिवार्य इसकी अनिवार्यता होनी चाहिए। दूसरा है तिथि से संबंधित। तिथि के संबंध में मान्यता है कि विनिमय साध्य विलेख जो है उसी तिथि को लिखा गया है जिस पर वो अंकित है। जो अंकित है उसमें जो अंकित किया गया है उसी तिथि को लिखा गया, ये माना जाएगा। तीसरा है उचित स्वीकृति होना। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख की स्वीकृति की आवश्यकता है तो उसके स्वीकृत होने पर यह माना जाता है कि उस विलेख का उस अंकित तिथि के बाद तथा परिपक्वता तिथि के पहले उचित समय के अंदर ही स्वीकार किया गया है। जब उसको स्वीकृति हो जाती है तो यह मान लिया जाता है कि तिथि जो है अंकित तिथि उसके बाद और परिपक्वता तिथि जो डेट लिखा हुआ है भुगतान का उससे पहले उसका भुगतान हो जाएगा। हस्तांतरण के संबंध में यह मान्यता है कि विलेख का प्रत्येक हस्तांतरण उसकी परिपक्वता तिथि से पहले किया गया है। उदाहरण के लिए हम मान लें कि अगर विलेख में उल्लेख है कि 31 जुलाई 2020 को भुगतान के संबंध में तिथि रखी गई है, परिपक्वता तिथि उसमें अंकित है, तो 31 जुलाई 2020 से पहले हस्तांतरण किया जा सकता है, यह माना जाएगा और उससे बाद का हस्तांतरण इसमें मान्य नहीं रहेगा। पृष्ठांकन के संबंध में विनिमय साध्य विलेख पर हो रहे पृष्ठांकन के संबंध में यह मान्यता है कि वे उसी क्रम में किए गए हैं जिस क्रम में वे पृष्ठांकित विलेख पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये वैधानिक मान्यताओं में शामिल है। मुद्रांकित होना, तो उस पर विलेख में प्रपत्र में स्टाम्प का लगा होना चाहिए, मुद्रांक उसमें नियमानुसार लगा होना चाहिए। यथा विधिधारी होना, तो विनिमय साध्य विलेख का प्रत्येक धारक विपरीत बात सिद्ध न होने तक उस विलेख का यथा विधिधारी माना जाता है। तो ये इससे कुछ संबंधित पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।